नरेंद्र मोदी के जाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक चेहरा नहीं रहा। ये बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है कि डिसाइड ही नहीं हो पाया, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? नहीं नहीं, आप समझिए कि नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। वो यहाँ पर 2.5-3 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद विजय भाई रूपानी बने, वो भी 5 साल के लिए रहे। आपको ये आइडिया नहीं होगा। 2016 में जब वो बने, 2017, उसके बाद 18, 19, उसके बाद भूपेंद्र भाई बने। और आज पूरे सरकार के लोग, पूरी संगठन भी ये कहते हैं कि ये चुनाव भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी में पूरी स्टेबिलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी आके ये माहौल बनाती है कि यहाँ कोई नेता नहीं है। अरे नेता नहीं होते तो इतनी सीटों के साथ गुजरात की जनता हमें मोहब्बत और प्यार नहीं करती। और यहाँ बहुत ही स्पष्ट चीज है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई, भूपेंद्र भाई, CR पाटिल साहब यहाँ सिर्फ नेता नहीं है, लेकिन सब लोग कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। नरेंद्र भाई हर एक योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम वो खुद करते हैं। किसी भी योजना का ऐलान नहीं कर दिया, वो जाते हैं जहां जाके सभा करते हैं, फिर उस योजना को कैसे लोगों को लाभ लेना चाहिए, हर एक चीज लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास होता है। और ये स्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल है कि यहाँ नरेंद्र भाई इस भूमि से है, इस भूमि ने उनको बहुत मोहब्बत किया है। और हम सब लोग मानते हैं कि जब नरेंद्र भाई की बात आएगी, जब गुजरात की अस्मिता और गौरव की बात आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद को छोड़ के उनके साथ खड़ा रहना है। और आज हम लोग जब खड़ा हुए, 2 भाई होते हैं, मैं बहुत ही अच्छी बात करता हूं, 2 भाई जब होते हैं, छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन जब घर की बात आती है तो दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। जब किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने यह कहा कि 100 साल की बुढ़ी मां पर जब कोई गाली देता है, तो राजनीति अलग चीज है, लेकिन आपको ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना। हम भी उनके खिलाफ थे, लेकिन कभी उनकी माता जी पर नहीं बोले। हमने उनके लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जो संवैधानिक शब्द होते वो हम खुल के बोलते थे। आज जब उनके साथ खड़े हैं तो उनके प्रोटेक्शन में भी खुल के ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है कि गुजरात जो 25 सालों में जिस मुकाम पर पहुंचा है, आज इस देश का मॉडल नहीं है गुजरात, आज विश्व का मॉडल बनता जा रहा है। कोरोना की महामारी के बाद जब हमने वैक्सीन पूरे विश्व को जब दिया, तो पूरा भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर आकर खड़ा हो गया, ये दिख रहा है। तो मेरा बहुत ही स्पष्ट मानना है कि गुजरात में जब लोग वोट करने जाएंगे 1 तारीख और 5 तारीख को, तो वो इसी बात पर वोट करेंगे कि राम मंदिर किसने बनाया है, 370 किसने हटाई है, गुजरात का डेवलपमेंट किसने किया है, गुजरात में समानता किसने दी है। तो जब बात आती है तो सिंपल है कि कमल के निशान पर जाके वोट। केजरीवाल कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई भी बनाए मैं ले जाऊंगा, वहां पर तीर्थ कराऊंगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल यहाँ पर गुजरात में होगा। बट श्वेता जी देखिए, जितने भी जो ऐतिहासिक और ईशुदान गढ़वी पर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या वो जो कह रहे हैं कि 16 लाख लोगों ने कहा है और वोट करके कि ये CM का चेहरा हो। देखिए, जितने भी ऐतिहासिक मंदिर थे जिनको ध्वस्त किया गया था, सबों का जीर्णोद्धार मोदी साहब कर रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक बात है। दूसरा ये आपने बोला कि CM हर बार बदल रहे हैं। देखिए, यहाँ तो जहां से ऊपर से आदेश आता है कि ये सिस्टम है, इसमें बदलना है, पूरा संगठन और जिसको रखा होता है CM खुद बोलते हैं मैं रिजाइन कर रहा हूं, दूसरा आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए, एक ही स्टेट में राजस्थान में उन्होंने प्रयास किया, पूरी पार्टी ध्वस्त होने पे कगार पे आ गई। तो क्या ये सिस्टम है? ये शिस्त वाली पार्टी है। यहाँ पे ऊपर से जो आदेश आएगा, हमें बोला जाएगा आपको लड़ना है, लड़ेंगे, बोला जाएगा नहीं लड़ना है तो हम काम करेंगे। ये सिस्टम वाली पार्टी है। दूसरा जो रेवड़ी जो कल्चर आया है, मुझे लगता है उन्होंने बोला कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। एक सादे तौर पे सोचे तो अच्छा तो लगता है, बट जहां पे ये खर्च होता है तो वहां की रेवेन्यू कैसे खड़ी होगी? क्या आपको एक स्टेट को पूरा कंगाल कर देना है? क्या रेवेन्यू पूरी खत्म कर देनी है? आप मुफ्त दे रहे हैं तो उसके लिहाज में आपको दूसरा ये रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? आप पैसा कहां से लाएंगे? उनको बताना पड़ेगा। गुजरात में चलेगा मॉडल ये? नहीं चलेगा। देखिए, गुजराती बहुत शान है और गुजरातियों के को लोग भी त्रस्त हो कुछ गए। हजम नहीं होता। गुजराती श्वेता जी, पंजाब में मैं इंचार्ज था, वहाँ ये कहा गया कि हम फ्री में बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, मतलब कांग्रेस की तरफ से हम। हाँ, उस टाइम। हाँ। तो अभी मैं गया था बीच में, तो बहुत ही गजब की बात है, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है वो लोग खुद कहते हैं कि दिन में 6-6 घंटे बिजली की कटौती होती है। आज यहाँ पर गांव के इलाकों में घर के लिए 24 घंटा बिजली, किसानी के लिए 10 घंटा बिजली कहाँ मिलेगा? और आज हम श्वेता जी बिजली की बात करें, मैं जहां से आता हूं वो कच्छ का बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर आता है। वहां पे एक बहुत बड़ा सोलार पार्क आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के लिए वो एक आदर्श होगा। इतना बड़ा सोलार पार्क आ रहा है, बिजली बहुत वहां से जनरेट होगी। बट आज गुजरात के अंदर अब देखिए, किसी के मकान पे सोलर पैनल लगा है, अब देखिए किसानों के खेत में सोलर पैनल लगा है। आज लोग बिजली बेच रहे हैं अपने घर पे, जितनी उनकी खपत होती है उससे वो बचती है तो उससे बिजली बेच रहे हैं। तो
जब वो मुफ्त देने की बात करें तो गुजरात में तो ऐसे भी लोग अपने आप को सुविधाएं दे रहे हैं। बात ये पहले से ही लोगों के पास फ्री है, आप कह रहे नहीं, हैं। फ्री तो नहीं है, मतलब but एक्सेस है। एक्सेस है। देखिए तो सोलर लोग पैनल सोचेंगे जब यहाँ बना रहे हैं, एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो हमें फ्री क्यों नहीं, ये भी तो मन में आ सकता है लोग। नहीं, बट उनके घर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं वो लोग। हाँ। और लगाने के सरकार बाद उसमें सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी बड़े दे रही पैमाने है, पे। सरकार उनको रियायत दे रही है 50% से ज्यादा वो सब्सिडी दे रही है। कहाँ 30%, 20%, 50% ऐसी सब्सिडी दे रही है। अच्छा, ईशुदान गढ़वी का नाम लेते ही आप हंसे थे, क्यों? देखिए, किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हमारा लोकतंत्र इस अधिकार को देता है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि आओ आप चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आंकड़े की जब मायाजाल खेलते हैं कि इतने लाख लोगों ने उनको मदद किया, इतने लाख लोगों ने उनको वोट किया। अभी मैं सुना कि आपने उनका इंटरव्यू लिया तो उनको आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आएगी, तो उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस की सीट बता दी उन्होंने। तो जो आंकड़ा का मायाजाल जो है वो हम सब जानते हैं। जब उन्होंने आंदोलन किया तब क्या बोलते थे, पंजाब के चुनाव में वो क्या बोलते थे। गुजरात के लोग एक बात से सहमत जरूर है कि गुजरात की जनता कभी भी फ्री में लेना कुछ नहीं जानती और चाहती भी नहीं है। गुजरात के लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम अपने आप को प्रूव करेंगे, और हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया है गुजरातियों ने। वो गुजरात में भी किया है, देश में भी किया है। सब लोग जानते हैं कि क्या हम लोगों ने प्रूव किया, और पूरे विश्व में भी आज अमेरिका हो, लंदन हो, सब जगह हमने अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं नहीं मानता कि बड़ी चुनाव में तो लोग आते हैं, पब्लिक हमारी रैलियों में भी 10-10 लाख लोग आते थे। उनको लगता है कि हमारी रैलियों में लोग आते हैं, ये माहौल है। सबको मालूम है कि समय आने पर क्या फैसला लेना है। देखिए श्वेता जी, आप गुजरात के गांव में जाइए, गुजरात समृद्ध स्टेट है, ऐसा नहीं है। गुजरात के लोग मेहनती है, गुजरात के लोग मेहनत से खेती बाड़ी भी करते हैं, धंधे रोजगार भी करते हैं, और ईमानदारी से मेहनत से कमाना जानते हैं। और आपने बोला ईशुदान भाई का, तो अब उनकी पार्टी ने उनको घोषित कर दिया है, तो बधाई हो। बट कितनी से सीटें ज्यादा उसको कोई जान भी नहीं सकता। क्यों? जब वो एंकर थे तब ज्यादातर, उस टाइम हमारा आंदोलन पीक समय पे था, तो जब हम वहाँ कोई कार्यक्रम हो तो जाते थे, 15-20 मिनट फ्री होते थे, हम बैठते थे, क्या क्या बात होती है हम सब जानते हैं। बट ख्वाब देखने का हर कोई को अधिकार है। ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। देखिए, कोई सरपंच का ख्वाब देख सकता है, कोई सीएम का ख्वाब देख सकता है, कोई एमएलए का ख्वाब देख सकता मतलब है। वो राजनीति में उस समय भी आना चाह रहे थे। हाँ, राजनीति में जब आना आपका चाहते- आंदोलन राजनीति आना तो चाहते थे, इसीलिए तो आए वो। बट अब जो आपने बोला ना 16 लाख 17 लाख, देखिए अब 16 लाख 17 लाख का जो उन्होंने फिगर दिया है, शुभकामना है मेरी कि जब इलेक्शन खत्म हो तो इन 6 करोड़ में से इतने वोट तो मिले उनको।